नेशनल क्रश का टैग जब ये मिला, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा, आपने कहा कि ये टैग बदलते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन कैसी फीलिंग थी वो? नहीं, फीलिंग अच्छी है कि आदमी या औरत जब भी कोई एक्टर बनता है तो एक्टर बनने का या उसमें सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा पार्ट है कि लोग आपके काम को तो पसंद करें ही, बट साथ ही साथ आपको भी पसंद करें। शुरू में ये सब समझ में नहीं आता है, पर अब समझ में आता है कि वो बहुत बड़ा पार्ट है कि जितना आप करियर में आगे बढ़ते हैं, लोगों का आपसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वो होता है तो मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है। जब डीएम देखते हैं आप? जब डीएम देखते हैं तो कभी-कभी बहुत मज़ा आता है, कभी-कभी शर्म भी आती है। क्योंकि आई थिंक सोशल मीडिया का दौर है और यंग लोग जो मुझसे भी यंग हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा खुले हुए हैं। अच्छा, आपके पास ऐसे डीएम आते हैं डव से नहाते हो या डव को खाते हो? मुझे मतलब आते हैं बहुत, के हाँ, पास नहीं नहीं, आते बहुत हैं। बहुत क्रिएटिव भी आते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव है। हाँ। तो जो लड़कों का मैसेज है वो तो ऐसा है कि अरे 5 रुपए की पेप्सी, मेरा भाई सेक्सी है। और जो लड़कियां हैं वो अच्छे से मन की बात, शेरो एक शायरियाँ। शेरो शायरी, एक उसमें सेंटेंस होता है, उसमें फुल स्टॉप होता है, उसमें कॉमा होता है, उसको पढ़ के आपको बात समझ में आती है। यानी फीलिंग आपको भी अच्छी आती फीलिंग, है। हाँ, तो मुझे वो डिफरेंस समझ में आता है कि जब लड़के अपना प्यार जाहिर करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि अरे ऐसे थोड़ी करना होता है यार। लड़कियों से थोड़ा सीखो। अच्छा, हाँ, लड़कियों से सीखो। वो अपने अपने इमोशंस को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रही हैं। लड़कियां एक बार अपने प्यार को एक्सप्रेस कर दीजिए अमोल के लिए, शोर होना चाहिए। क्या बात थैंक है। यू। देखा, लड़कियां हमेशा स्वीटर है मुझे। स्वीट होती हैं लड़कियां, हाँ, अच्छी होती हाँ, हैं लड़कों से। करेक्ट। लड़कों को अच्छा छित्तर पड़ते हैं। अमोल, जब आपने इंजीनियरिंग ड्रॉप की, हाँ आपको जी। पड़े छित्तर? घर से सपोर्ट था? नहीं, मैं पुणे में था। मैंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग पढ़ी। उसके बाद मेरी जॉब लगी, मैं पुणे चला गया। तो जो खबर मैंने माँ बाप को दी वो फ़ोन पे दी। ठीक है, ऐसी ऐसी खबरें इसलिए आप फेस टू फेस नहीं देते हैं, नहीं तो फेस पे एक पड़ जाता लग है। जाता है। और आपको डर भी होता है कि सामने वाला किस किस तरह से उस न्यूज़ को लेगा। तो हमारी फ़ोन पे ही बात हुई, तो इतना मुझे सेफ्टी थी कि अगर कुछ भी हुआ तो फ़ोन काट देंगे। अगर ज़्यादा ज़्यादा गर्म हो गई बातचीत तो फ़ोन काट देंगे। बट और उतनी दूर से आई थिंक उन लोगों को भी गुस्से से ज़्यादा चिंता थी कि यार ये कर क्या रहा है, आगे क्या होगा? क्यों कर रहा है, क्या इसके दिमाग में फितूर चढ़ गया है, या किसने क्या इसको कुछ जादू मंतर पढ़ा दिया है। इंडियन माँ बाप हैं, वो तो उनको तो लगता है कि किसी ने बिगाड़ दिया टोटका है। हो गया मेरे बेटे हाँ, पे। किसी ने इसको बिगाड़ दिया है, किसी ने इसके दिल में दिमाग में कुछ गलत ख्याल डाल दिए। कौन है वो असली? संगत खराब है हाँ, मेरी। संगत खराब है, दोस्तों ने बिगाड़ा है। माँ बाप को ये नहीं पता होता कि दोस्तों को हम बिगाड़ रहे होते हैं। ये वही दोस्त है जो अपने दोस्त को बिगाड़ रहे हैं, जिसके लिए हाँ। माँ बाप सतर्क करते हैं। हाँ, मेरी माँ को लगता है कि मुझसे भोला इंसान ही नहीं है कोई दुनिया में। और बट उतना भोला नहीं हूँ मैं। मम्मी को बार बार यही समझाया। तो आई थिंक उनको यही यही उनको वो चाहिए होता है एश्योरेंस कि यार ये संभाल लेगा, ये अपना ख्याल रख सकता है। नहीं तो बम्बई शहर की जो इमेज है और इस प्रोफेशन की जो इमेज है वो तो वैसे ही बहुत ख़राब है। तो माँ बाप बहुत चिंता में आ जाते हैं कि यार अपना लड़का है, सीधा साधा सा है, भोला भाला सा है, पढ़ाई वढ़ाई करता था, ये कहाँ बम्बई जाएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, इसको तो खा जाएंगे वहाँ पे। वहाँ तो सब पता नहीं जानवर है, कोई एलियन है। लेकिन अमोल ने सरवाइव कर लिया, सर्वाइव कर बहुत लिया। अच्छे से। अमोल, Yes. जो आपका कैरेक्टर था चितवान का, हाँ जी। और एक सरदार उधम सिंह में भगत सिंह का, हाँ जी। असली अमोल कैसा है? असली अमोल अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि कैसा भी नहीं। इन दोनों Right. में से कुछ नहीं। मतलब वो एक फ्लूइड सी चीज़ है जो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती है, जो समय के साथ बदलती रहती है, और बदलना ज़रूरी भी है क्योंकि आप किसी भी उम्र में किसी भी जगह पे परफेक्ट नहीं है। राइट, आप सीखते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, अपने बारे में समझते जा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग होपफुली आप ग्रो करते जा रहे हैं। और उनमें इन कैरेक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। चितवन जो कैरेक्टर जो बहुत लोग जानते हैं ट्रिपलिंग शो से, यहाँ पे किस किस ने ट्रिपलिंग देखा हुआ है? बाबा, यू गाइज आर ब्यूटीफुल, थैंक यू। तो ट्रिपलिंग का जो कैरेक्टर है, मैंने 10 साल पहले पहला सीजन किया था 2016 में। चितवन का कैरेक्टर था और उससे बहुत प्यार मिला। पहली बार वो वाला उस तरह का प्यार मिला जहाँ पे लोगों ने आपको पहचाना, जहाँ पे लोगों ने मेरे नाम को जाना, जहाँ पे लोगों ने मेरे बारे में गूगल पे सर्च किया और वो चीज़ें जानी जो शो के अंदर भी नहीं है। तो वो ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दूसरों पे तो छाप छोड़ते ही हैं, वो आप पे भी एक थोड़ा छाप छोड़ते हैं। और चितवन तो फिर मैंने 3 सीजन तक किया। 3 सीजन कर चुके हैं, शायद आगे भी आगे करेंगे, आने वाला है। आगे करना भी चाहते हैं।
तो और वो ऐसा शो है क्योंकि वो फैमिली शो है, भाई बहनों की कहानी है। मैं सबको ही कहता हूँ कि यार ये तो चलता रह सकता है। वो भाई बहन 20 साल के हो सकते हैं, 25, 30, 50, 100, ये एक फैमिली की कहानी है तो वो खिंचती रह सकती है। लोग इसलिए उससे कनेक्ट भी काफी ज्यादा लोग करते इसलिए हैं। कनेक्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक बहुत सारा जो कंटेंट था ओटीटी से पहले या तो टीवी पे था या फिल्मों में था, जो टीवी के जो परिवार थे उससे बहुत सारे हम लोग उतना रिलेट नहीं करते थे। हमें ऐसा नहीं लगता था कि यार हाँ हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। वो देखते थे बहुत लोग और अभी भी देखते हैं, पर बहुत सारा ऑडियंस ऐसा भी था जो उससे उतना रिलेट नहीं करता था। तो आई थिंक 2016 में जब ट्रिपलिंग आया, एक इस तरह की फैमिली आपने स्क्रीन पर देखी जो आपको अपनी फैमिली जैसी लगी और कहीं ना कहीं अपनी जैसी लगी और थोड़ी सी ऐसी लगी कि यार ऐसी मेरी फैमिली होती हाँ। थोड़ी सी और तो मज़ा आता। थोड़ा एस्पिरेशन भी था उसमें, थोड़ी कूल फैमिली थी वो। तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत लोगों ने उसको देखा, फैमिलीज ने बहुत साथ में देखा। वो हमारे लिए भी सरप्राइज था क्योंकि जब हम शो बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार ये यंग लोगों का शो है, ये यंग लोग देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग पहले भी मिले, आज भी मिलते हैं, आज भी आके बोलते हैं कि यार ये हमने मम्मी पापा के साथ ये शो देखा, या मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरे अच्छा पापा लगता आपके होगा। बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो अच्छा लगता है और सरप्राइजिंग भी लगता है कि यार हमने ऐसा इतना नहीं सोचा था। हमने नहीं सोचा था कि ये फैमिलीज़ साथ में बैठ के देखेंगी, पर ये ऐसा शो हुआ जो बहुत सारी फैमिलीज़, आई थिंक स्पेशली अर्बन फैमिलीज़, उन्होंने साथ में देखा, उनको मज़ा आया। बहुत सारी बातें जो शायद नहीं होती हैं घरों में, वो बातें उन्होंने होती हुई इजीली हो देखी। पाई। वो टॉपिक्स उठे होंगे, शायद वो पूछा करे तुम भी ऐसा करते हो क्या, हाँ। तुम्हारी लाइफ में भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता है क्या। सो ये बातें शायद कई बार परिवारों को थोड़ा करीब भी लाती है। तो आई थिंक वो चीज़ जब होती है तो लोगों को वो मेमोरी याद आती है। बहुत सारे बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वीट कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किसी ने इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि यार मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी और उन दिनों सब लोग बहुत टेंशन में थे, लेकिन हम लोग आपका शो देख के सब एंजॉय करते थे साथ खुश में, और होते वो हैं। बहुत स्ट्रांग मेमोरी हमारी है क्योंकि हमने उनको बहुत टाइम बाद हंसते हुए हाँ। देखा या मुस्कुराते हुए देखा। आपने आपने अपने काम से उन्हें खुश किया। बिल्कुल। तो ये मैं चीज़ें मैंने ना टच करती है। आज भी ये चीज़ मैं कल देख रही थी उसके शो के बारे में थोड़ा, तो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी यूट्यूब पे 2025 में ये कौन देख रहा है, यानी अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत हाँ। रिपीट व्यूइंग होती है उसकी। बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि मैं 18 बार देख चुका हूँ शो। हाँ। मैंने कहा इतना तो हमने नहीं देखा यार, बनाने के बाद हमें लगा कि चलो बन गया, अब हो गया। बट ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने आई एम श्योर मल्टीपल टाइम्स देखा होगा। बहुत क्योंकि लोगों ने हाथ भी चितवन को खड़े कर देख रहे हैं। के अपने बाल ग्रीन कर लिए थे। एक मुझे दिख रही है मोहतरमा, आई डोंट नो चितवन से इंस्पायर्ड है या अदरवाइज है, बट एटलीस्ट 2016-17 में मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते थे जो अपने बाल कलर करा लिए थे और बोलते थे कि यार आपके कैरेक्टर से इंस्पायर होके मैंने बाल कलर करा लिए। या मुझे पेरेंट्स मिलते थे, बोलते यार तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से देखो मेरा ये बेटा ये ऐसा हो बेटा गया है। ऐसा बंदर बन के घूम रहा है। आप तो स्क्रीन पे कर रहे थे, तो रियल लाइफ में कर रहा है। बट एटलीस्ट आपको समझ में आता है कि लोग कितना स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहे हैं या कितना अच्छे से, मतलब कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, बट हाँ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुई थी बिल्कुल। ट्रिपलिंग के बाद। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपके कैरेक्टर को इतने अच्छे से इतना दूर तक लोग जान पा रहे हैं। बिल्कुल।